अस्सलामुअलैकुम। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले हम रोशनी डालेंगे जम्मू कश्मीर की अहम तरीन खबरों पर। दरबार मूव का अहिया जम्मू और श्रीनगर में फासला कम करेगा उमर अब्दुल्ला। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि रिजर्वेशन का मामला अगले काबीना इजलास में मंजूर किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि रियासती बहाली के मसले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने पर गौर हो रहा है। दरबार मूव के मौका पर नामानिगारों से बातचीत करते हुए वजीर आला ने कहा है कि जहां तक रिजर्वेशन का ताल्लुक है उन्होंने कुछ भी छुपाया नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि उनकी हुकूमत रिजर्वेशन की सतह को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक लाने का इरादा रखती है, जिसमें कहा गया है कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा है काबीना की झेली कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली है। इसे अगले इजलास में काबीना की मंजूरी के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेज दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन एक बड़ा मसला बन गया है। वजारती कौंसल और इंतजामी सेक्रेटरीज के साथ इजलास, फैसलों को ठोस नताइज में तब्दील करने का वक्त आ गया है। वजीर आला दरबार मूव मुंतकली के मौका पर रस्मी इस्तकबाल के बाद उमर अब्दुल्ला ने सिविल सेक्रेटेरिएट में वज़रा की कौंसल और इंतजामी सेक्रेटरियों के साथ एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। दरबार मूव मुंतकली के मौका पर रस्मी इस्तकबाल के बाद उमर अब्दुल्ला ने सिविल सेक्रेटेरिएट में वज़रा की कौंसल और इंतजामी सेक्रेटरियों के साथ एक आला सतही मीटिंग की सदारत की, ताकि मुख्तलिफ महकमों के कामकाज के बारे में अपडेट हासिल किया जा सके और इस इकदाम के बाद इंतजामी तैयारियों का जायजा लिया जा सके। ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म्स की रजिस्ट्रेशन लाजमी करार, डीसीज और एसएसपीज को कार्रवाई का हुक्म। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अफसरों को हिदायत दी है कि वो जम्मू कश्मीर में काम करने वाले फर्जी सहाफ़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि सरकारी महकमों में सिर्फ बावकार मीडिया पेशावर अफराद को ही तस्लीम किया जाए और उनकी शमूलियत को यकीनी बनाया जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर की जेर सदारत इतवार को आला सतही जायजा मीटिंग के दौरान जाली सहाफ़ियों के मामले पर तबादला ख्याल किया गया। ये मामला जो जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली इजलास में भी सामने आया था। मीटिंग में एलजी का वाज़ेह मौक़िफ़ था कि सहाफ़त के नाम का गलत इस्तेमाल करने वालों को कानून का सामना करना चाहिए। कंगन आतिशदगी में 4 कुंबे बेघर, मकामी आबादी का मुतासरीन की आबादकारी का मुतालबा। पहलगाम में पारा -0.6 डिग्री रिकॉर्ड, आज बर्फ़बारी की पेशगोई। खुश्क मौसम के बीच महकमा मौसमियात ने वादी कश्मीर में अगले 2 दिनों के दौरान बर्फ़बारी की पेशगोई की है। महकमे ने अपनी एडवाइजरी में किसानों से कहा है कि वो 4 नवंबर को अपने खेतों खलियानों में ज़राअत से मुतालिक काम मुअत्तल रखें। महकमे ने अपनी एडवाइजरी में किसानों से कहा है कि वो 4 नवंबर को अपने खेतों खलियानों में ज़राअत से मुतालिक काम मुअत्तल रखें। महकमे के एक तर्जमान ने बताया है कि 4 और 5 नवंबर को वादी के मैदानी इलाकों में दरमियानी दर्जे की बारिशें और पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बर्फ़बारी मुतवक्को है, जबकि जम्मू सूबे में 4 नवंबर की शाम से 5 नवंबर की सुबह से कहीं कहीं बारिशों का इम्कान है। उनका कहना है कि बाद में 6 से 15 नवंबर तक मौसम एक बार फिर खुश्क रह सकता है और पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बर्फ़बारी मुतवक्को है, जबकि जम्मू सूबे में 4 नवंबर की शाम से 5 नवंबर की सुबह से कहीं कहीं बारिशों का इम्कान है। उनका कहना है कि बाद में 6 से 15 नवंबर तक मौसम एक बार फिर खुश्क रह सकता है। महकमे ने बताया है कि वादी के कुछ इलाकों में 4 नवंबर की शाम को गरज चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। दरबार मूव की बहाली पर सब लोग खुश हैं। महाराजा की मीरास को उमर सरकार ने बहाल किया नायब वजीर आला। जम्मू कश्मीर के नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने दरबार मूव की बहाली पर खुशी का इजहार किया और इस रिवायत को जम्मू कश्मीर के महाराजा की विरासत से वाबस्ता करार दिया। उन्होंने कहा है कि जम्मू के लोग खुश हैं। नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा है कि बीजेपी वाले कहते थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू मुखालिफ है। नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी ने कहा है कि आज उमर अब्दुल्ला हुकूमत ने दिखा दिया है कि दरबार मूव जो आपने रोका था वो उमर अब्दुल्ला हुकूमत ने शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अब जम्मू के अवाम को फैसला करना है कि बीजेपी उनके मफाद में है या उमर अब्दुल्ला की हुकूमत या नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके मफाद में है। तकसीम करने वाले आज नाकाम हो गए, जम्मू कश्मीर को फिर से भरना होगा, सब मुतहद हो जाएं, डॉक्टर फारूक। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।